नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। पीटीटी 2023 के ऐसे अभ्यर्थी है जो पीटीटी करना चाहते हैं 2 वर्षीय या फिर 4 वर्षीय, दोनों के लिए जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, क्या जोड़ा गया, क्या इसमें हटाया गया है, उसके विषय में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और आपके लिए जो बेस्ट बुक्स है वो कौन सी रहेगी, ये कितने पर्सन होते हैं, कितने मार्क्स का रहता है पीटीटी, तो इस सभी के विषय में आपको मैं विश्लेषण तरीके से बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का वीडियो शुरू करें। तो पहले आपका प्रश्न है कि ये पीटीटी है। देखो, पीटीटी की बारे में बात करूं, ठीक है। पीटीटी जो 2023 है, ठीक है, पीटीटी 2023 है आपका, 2023 है। उसमें देखो आप, इसमें आपको पीटीटी एक तो 2 वर्ष वाली, एक तो 2 वर्ष वाली और एक 4 वर्ष वाले, 2 अभ्यर्थी इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये आपका जो ये कितने मार्क्स का होगा जो पीटीटी का पेपर होता है, तो ये 4 सेक्शन से बंटकर आएगा, यानी 4 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 4 खंड होंगे। खंड कितने होंगे? 4, अ, ब, स और द। ठीक है, और ये पूर्णांक कितना होगा इसका? पूर्णांक आपका होगा 600 नंबर का। कितना? 600 नंबर का प्रत्येक। तो आप अगर 3 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का है, तो आप 200 से मल्टीपल करोगे तो आपको कितने आ जाएंगे? 600 नंबर का। यानी जो पूर्णांक रहेगा वो 600 नंबर का रहेगा आपका। ये आपको ध्यान है होना चाहिए। तो ये तो आपका एक मैंने बता दी किस प्रकार से, मतलब कितने पर्सन आएंगे। पर्सन आपके 200 रहेंगे, पूर्णांक आपके 600 का रहेगा। आपको कितने लाने उस के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना गृह जिला, अपना खुद का जिला आपको मिल सके, तो आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है। तो आप जरूर देखिएगा, आगे वाले वीडियो भी मैं बताऊंगा। फुल गाइडेंस में एक पीटीटी स्टूडेंट प्रीवियस रहा हूं, तो आपको मेरी गाइडेंस में अपनी ओर से दूंगा कि आपको किस तरीके से, आपको मतलब कौन सी गाइड पढ़नी है, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, तो सारी विश्लेषणात्मक आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप सुनिश्चित रहिएगा। उसके बाद में चलते हैं, आपको जो पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम राजस्थान का सामान्य ज्ञान पता है, राजस्थान जी के चलता है। तो जो पहला टॉपिक लगता है राजस्थान का एक परिचय, ये पहले जियोग्राफी के टॉपिक लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, और राजस्थान का अपवा तंत्र, नदियां, झीलें, राजस्थान की जलवायु और मृदा, राजस्थान की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, और राजस्थान की कृषि, पशुधन। ये पशुधन के आंकड़े बदलते रहते हैं, तो आपके लिए नई गाइड लाइएगा जिसमें कि आंकड़े, नवीनतम आंकड़े होने चाहिए। और राजस्थान के वन और वन्य जीव, प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं, शिक्षा, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या है, इसके विषय में। तो आप इस प्रकार से मैं आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूं, तो आप जरूर देखिएगा इस पूरे सिलेबस को। ठीक है, निर्धनता और बेरोजगारी, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान में आर्थिक नियोजन, और राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन पुरातात्विक स्थल, राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, किले, स्मारक, संरचनाएं, धार्मिक जीवन और संत कवि और संत संप्रदाय, और राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां। तो ये तो इस प्रकार से आपका ये तो रहेगा राजस्थान का भूगोल और कला, संस्कृति और इतिहास के टॉपिक है कुछ, ये इस प्रकार से। ठीक है, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले हैं, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज है, और राजस्थान की जनजातीय और सामाजिक जीवन कैसा है, राजस्थान में लोक संगीत। ये इस प्रकार से ये पूरा पाठ्यक्रम है। ये तो राजस्थान का पोर्शन रहेगा। ठीक है, 1857 की क्रांति है, राजस्थान के कृषक और जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, और राजस्थान का एकीकरण। ये तो रहेगा राजस्थान जी के का। ठीक है, और इसमें उसके बाद दूसरा आपका तर्क शक्ति परीक्षण, यानी रीजनिंग का पोर्शन है, श्रृंखला सीरीज है आपका। दूसरा है सादृश्यता, एनोलॉजी, विजातीय बेमल को अलग, यानी ओड मैन आउट, सांकेतिक भाषा, और दिशा ज्ञान परीक्षण, रिश्ता संबंध प्रश्न, वेन आरेख, घनघना पासा, वर्ग, त्रिभुज की रचना, व्यवस्था क्रम परीक्षण, श्रेणी क्रम, समय परीक्षण, और कैलेंडर, आकृतियों की गणना। इस प्रकार से ये तो रीजनिंग का, अब यहाँ से इतना मैं
पोज करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, अदरवाइज इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा PDF का, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। तो ये तो रहेगा आपका रीजनिंग का। उसके बाद में आता है आपका शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि, सामाजिक परिपक्वता। पहला क्या, सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण, व्यवहारिक और निबद्धता, अंतर्व्यवहारिक, व्यक्तिगत संबंध और सजगता और अभ्यास पर्सन। ये इस प्रकार से मतलब आपका रहेगा शिक्षण अभिरुचि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है। उसके बाद में हिंदी, आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैंने जो मात खाई है वो आप मात नहीं खाए, ठीक है। आपको मात नहीं खाने दूंगा, ये मैं आपको संकल्प दिलाता हूँ। आप इस विषय में मात नहीं, मैंने जो खाई है मात उसको आपको नहीं खानी है। हिंदी का देखें, वर्ण विचार, संज्ञा, संधि विच्छेद, ठीक है, समास विग्रह, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, शब्द शुद्धि और पर्यायवाची, ठीक है। ये तो हिंदी का इस प्रकार से पर्यायवाची, विलोम शब्द, वेकार्थक प्रतीक होने वाले और अनेकार्थक शब्द है, समश्रुति, भिन्नार्थक, वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और वाक्या। ये इस प्रकार से हिंदी का रहेगा आपका पाठ्यक्रम। उसके बाद में अंतिम है वो दैनिक विज्ञान। अंतिम देखें तो भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में आपके ये टॉपिक रहेंगे, तो आप इन टॉपिकों को एक बार देख लीजिएगा। ये जो आपका दैनिक विज्ञान जो एक जनरल साइंस का पर्सन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये जीव विज्ञान, बायोलॉजी के ये टॉपिक लग रहे हैं और केमिस्ट्री के भी। उसके बाद में आता है सामान्य ज्ञान यानी इंडिया जीके। इंडिया जीके में आपके प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये तीन। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन सी है, UNO है, ऐसी संस्थाएं हैं। भारतीय संविधान के विषय में, भूगोल में देखो तो भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की झीलें और नदियां, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी गढ़ परियोजना, 2011 की जनसंख्या, भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम। उसके बाद में आप देखोगे औद्योगिक विकास, भारत के खनिज संसाधन, भारत में परिवहन, ठीक है, और ऊर्जा। इस प्रकार से ये तो रहेगा इंडिया जी के टॉपिक, ये देख लीजिएगा। यहाँ तक मैं पोज करके दिखा रहा हूँ। तो ये तो आपका पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। इसके आप बेझिझक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप गाइड लाएंगे वो भी आप उसमें भी आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा। सुनिश्चित रहिएगा आप इस पाठ्यक्रम या पुस्तक के विषय में देखें तो बेहतरीन गाइड है, कोई कमी नहीं है इस गाइड में, ठीक है। तो आप इसको जरूर लाइएगा और अपनी जैसे बोर्ड एग्जाम फिनिश होते हैं आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं, लाइक PTT 2 वर्ष वाले या PTT 4 वर्ष वाले, जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, या तो BA करता है या फिर BEd करता है या फिर BSc BEd करते हैं। कई विद्यार्थी अपनी अपनी फील्ड समझ चुके हैं या फिर जान चुके हैं, तो उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा होगा, ऐसी उम्मीद है। और ये तो आपका पाठ्यक्रम रहेगा जो, और ये एक आपको क्या हटाया और क्या जोड़ा गया PTT, इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ कि आपका जो PTT होता है 2 वर्ष से 4 वर्ष, इसका पाठ्यक्रम एक निश्चित मतलब निर्धारित निश्चित रहता है, यानी सेम ही रहता है। भले आप 2023 का दो एग्जाम, 24 का दोगे, 25 का, मतलब कोई भी विद्यार्थी है तो पाठ्यक्रम है PTT वाले उनका कभी भी बदलता नहीं है, यानी एक ही पाठ्यक्रम रहता है। तो इसमें भ्रम में मत रहिएगा। और आपका जो दूसरा प्रश्न ये भी रहेगा कि इसका नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं रहेगी। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी आप जो भी प्रश्न करोगे उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपका एक पहला कदम है। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं और पाठ्यक्रम को जान लीजिएगा, गाइड को लाइएगा और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन को तैयार कीजिएगा। अब वो नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि आपको विशेष किन विषयों पर ध्यान देना है, किस विषय पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे कि आपके नंबर अच्छे आएँ और अपना गृह जिला मिले, जैसे कि आप एक बार नज़दीक अपने घर के नज़दीकी कॉलेज ले सकें। तो इसके विषय में मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। और आपको बेस्ट गाइड, इसके साथ ये लक्ष्य की तो बताइए, इसके साथ आपकी कौन सी आपके पास पुस्तकें होनी चाहिए जो आपकी मतलब अच्छी तरह से आपको अंक लाने से रोके नहीं। और रीजनिंग का भी एक अच्छा खासा प्रश्न 2022 में पूछे गए, तो उसके विषय में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।